रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। यहां थाना अलीगंज में पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना अलीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ के बाद इन 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि चारों ही आरोपी एटा के ही रहने वाले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेतिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बीती रात नक्सलियों ने भारी मात्रा में पोस्टर और बैनर चिपका दिए, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। दहशत इसलिए क्योंकि पोस्टरों और बैनरों में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को वापस भेजने की बात लिखी हुई है। पोस्टरों में सरकार द्वारा लागू एनपीआर, एनआरसी और सीईए का विरोध भी किया गया है। साथ ही आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की बात भी लिखी हुई है। दरअसल असल बात ये भी है कि परलकोट क्षेत्रों में बीएसएफ के जवानों के लगातार कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चलते नक्सलियों को कोरोना का डर सता रहा है। इसलिए भी नक्सली जवानों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर काशीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने जेईई और एनईईटी की परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं को तब तक के लिए टालने की मांग कर रहे थे जब तक कि हालात काबू में नहीं आ जाते। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खोले जाने पर वहां 96,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिससे सरकार को सीख लेनी चाहिए और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेन तो जो आईआईटी और जेईई की जो परीक्षाएं थी उनको रद्द करने की मांग करी जा रही है कि भविष्यों का जो हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों की जान जो है खतरे में है। पूरा देश को आपने महामारी घोषित करा हुआ है और जो बच्चे 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर से दूर बैठे हुए हैं, ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, होटल बंद हैं, धर्मशालाएं बंद हैं, वो 500 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए किस प्रकार से अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे आप देखिए, टीवी पर देखिए, न्यूज़ चैनल्स पर देखिए। इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर काशीपुर से गुजरने वाली जिन 4 ट्रेनों को बंद किया गया है, उन्हें कोरोना पर काबू पाने के बाद सुचारू रूप से चलाने के लिए रेल मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। आज हमारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन है, जेईई और नीट की परीक्षाओं को रद्द करने के उद्देश्य से हम केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और हमारी केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त है कि ये हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष
राकेश टिकैत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में भगवान राम के वंशजों की भी सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट मंदिर निर्माण समिति में से लोगों को शामिल करे जो भगवान राम के वंशज हैं। वहीं भारतीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राम एयरपोर्ट जमीन अधिग्रहण, यूरिया खाद और गन्ने के भुगतान से संबंधित किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस संबंध में अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। वहीं यूरिया खाद की किल्लत को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों और उर्वरक निर्माता कंपनी की ओर से मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। खाद बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्शन को अधिक दिखाया गया है, जबकि वास्तव में उत्पाद कम हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अधिकारियों और खाद निर्माता कंपनियों की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग करेगा। हमारा जो निकास है, जो हमारे पूर्वज जो गए वे अयोध्या से ही गए और जहाँ राम मंदिर बन रहे हैं उसके दर्शन करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। बड़ा काम भी अयोध्या में हो रहा है और इस हिसाब से पूरा देश में और दुनिया में ये हो रहा है कि राम मंदिर बनेगा, मूर्ति बनेगी, तो उस स्थान को भी हम देख कर आएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से विजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इसी को लेकर पटना में भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने होटल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मंडल अध्यक्ष को सप्तऋषि मंत्र देते हुए कहा कि वो अपने मंडल के सभी सदस्यों से जाकर मिलें और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि वो शक्ति केंद्रों पर जाकर बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक करें। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार के काम को गिनाते हुए कहा कि पहले की सरकार एक गुंडागर्दी की सरकार थी, लेकिन अब एनडीए सरकार ने अपराध पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। का निर्णय लिया गया है और हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, तमाम हमारे पदाधिकारी जो है सभी लोगों को टास्क दिया गया है कि आप अपने शक्ति केंद्रों में जाकर, सभी शक्ति केंद्रों में जाकर बैठक करें और सब ऋषियों के साथ बात करें और हमारी आज जो है निर्णय लिया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। गुजरात के आम आदमी पार्टी प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात को एक मजबूत विकल्प देगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सभी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता जो गुजरात में दिल्ली की केजरीवाल सरकार जैसा मॉडल चाहते हैं, उन सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। यहाँ सबको मान सम्मान मिलेगा। विकल्प नहीं है और अब हम एक मजबूत ईमानदार विकल्प देने जा रहे हैं गुजरात को आम आदमी पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात के अंदर अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत सारे लड़ेगी और मैं कहना चाहता हूं तमाम उन लोगों से, गुजरात के तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। सबका स्वागत है, वो आए आम आदमी पार्टी में, उनको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज पैदल गश्ती कर शक्ति से मास्क अनुपालन कराने को लेकर सड़क पर उतरे। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर अपने पुलिस दल बल के साथ आने जाने वाले लोगों को मास्क अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई। बाजार के हर दुकान में जाकर दुकानदारों को मास्क पहनने की अपील की गई। साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया और हिदायत दी गई।
इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को मास्क का अनुपालन कराने को लेकर हर बुधवार को पैदल फ्लैग मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी को हिदायत भी दी गई। बुधवार भागलपुर पुलिस जिला के द्वारा जिले के सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, स्वयं सिटी एसपी हम लोग अपने एरिया में पैदल गश्ती करते हैं। प्रत्येक सप्ताह बुधवार पैदल गश्ती क्रम में वहाँ चेकिंग। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। खैरागढ़ में गुरुवार रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। जहां कल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं आज नगर में बहने वाली तीनों नदियां पिपरिया, आमनेर, मुस्का का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से प्रधान पाट बैराज के बाकी बचे 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर की निचली बस्तियों में जल भराव शुरू हो गया है, जिससे कि घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहां से लोगों को घर से बाहर निकालकर किसी दूसरी जगह विस्थापित करना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों से जरूरी और कीमती सामान लेकर गाड़ियों में सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए खैरागढ़ से शिरीष मिश्रा की रिपोर्ट। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसके कारण आए दिन लोग बीमारी के चपेट में है। मामला इंद्री के गांव जोहड़ माजरा का है, जहां युवक राजीव कुमार दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। राजीव कुमार को ब्लड सेल खत्म होने जैसी खतरनाक बीमारी के चपेट में आने पर पूरा परिवार बुरी तरह से सदमे में है। गांव की उप सरपंच दया देवी ने कहा कि राजीव कुमार के पास कोई कमाई का साधन नहीं है, लेकिन अब इलाज के लिए लाखों की जरूरत है। मेरी सरकार से अपील है कि राजीव कुमार के इलाज के लिए समर्थ लोग आगे आएं, ताकि राजीव कुमार का जीवन बच सके। तो ये हम इसके पड़ोस में रहते हैं, ये बहुत बीमार है, बहुत गंभीर हालत है। कोई ऐसा रोजगार भी नहीं था, मेहनत दिहाड़ी कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियां हैं और ऐसा है, बहुत बहुत बीमार है ये। हम अर्पणा की तरफ से हमारा ग्रुप है, हमने कल उधर भी चर्चा की थी कि कोई इसकी मदद करे। देखो कोई हम हाथ जोड़ कर विनती है, कोई इसकी मदद करे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला में एक मंदिर में घुसकर देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। चोर ने मंदिर का ताला तो तोड़ दिया, लेकिन दान पत्र पेटी और मंदिर के अंदर रखे बक्से में जमा रुपए निकालने में नाकाम रहा, जिसके बाद वो सामान को वहीं छोड़कर फरार हो गया। मामला शहर से सटे शास्त्री नगर मोहल्ला का है, जहां शिव हनुमान मंदिर में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान चोर ने मंदिर के दरवाजे में लगा ताला तोड़ दिया, लेकिन अंदर जब घुसा तो दान पेटी और बक्से का ताला तोड़कर कीमती सामान चुराने में नाकाम रहा, जिसके बाद अज्ञात चोर सामान को वहीं छोड़कर भाग गया। वहीं जब सुबह आकर लोगों ने देखा तो मंदिर का ताला टूटा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें सारा माजरा समझ आया। अब इस पूरी घटना के बाद मंदिर समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। 5:30 बजे के आसपास मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा मुझे फ़ोन करके जानकारी दिया गया और बतलाया गया कि पंडित जी आप यथाशीघ्र मंदिर परिसर पर आने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ पर चोरी करने का प्रयास किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। यूपी में भदोही की सीतामढ़ी पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो इन दिनों घर घर जाकर सेंधमारी करते थे और बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार समेत शटर काटने वाला कटर और दूसरे औजार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा चोरी किया गया सामान भी जब्त किया गया है। इन अभियुक्तों ने कई चोरी की घटनाओं को ताबड़तोड़ तरीके से अंजाम दिया था, जिन्हें क्राइम ब्रांच के सहयोग से पकड़ा गया। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संजय केसरी की रिपोर्ट। जेईई और नीट की परीक्षा कराने के सरकार के फैसले के विरोध में
एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनाल में जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कोरोना के मद्देनजर परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पेपर देने बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि परीक्षाएं होंगी, फिर भी दूसरी तरफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। ने भी सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एग्ज़ाम होने चाहिए। हमारी ये संस्कृति रही है कि हम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं वहाँ हमारा सरकार से ये कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र या पार्लियामेंट के सत्र के लिए जो प्रिकॉशंस ली गई, उसी प्रकार की प्रिकॉशंस इन एग्जाम्स के लिए ली जाए ताकि। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।